भारत में छोटा सा गांव धनपुर था। हाँ, यह वही गांव है जहां सूरज की पहली किरण खेत के ओसों से टकराकर चमक उठती थी और जैसे ही शाम होती तो बैलों की घंटियों से गांव का पूरा इलाका गूंज उठता था। उसी गांव के बीच हरिदास नामक एक किसान रहता था। हरिदास के पास ज़्यादा तो ज़मीन नहीं था, लेकिन उसके पास 2 बैल और 4 बीघा खेती थी जिसमें वह हर रोज़ खेती करता था और उसी में खुश रहता था। हरिदास बहुत ही ईमानदार और नेक दिल का था। हरिदास हर दिन सूरज निकलने से पहले अपनी खेतों की ओर निकल जाता और उसकी पत्नी सीता उसे निहारती रहती। गांव के दूसरे किसान हरिदास को अक्सर कहते रहते कि इतनी मेहनत क्यों करता है, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। हरिदास हंसते हुए कहता है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत का साथ पकड़े रहते हैं। एक साल गांव में भारी संकट आ पड़ा। समय पर बारिश नहीं हुई, इसलिए सारे तालाब सूखने लगे और फसलें खराब होने लगी। गांव के कई किसान हिम्मत हार चुके थे और बोल रहे थे, हे भगवान, क्या किया है पाप हमने। कुछ गांव वाले शहर की ओर मजदूरी करने के लिए निकल गए और कुछ लोग साहूकारों के कर्ज में डूबने लगे। हरिदास की घर की हालत बिगड़ने लगी और अनाज कम था, इसलिए बच्चे और पत्नी भूखे रहने लगे। पत्नी सीता के आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी। एक रात पत्नी सीता ने हरिदास से कहा कि अगर ये भी फसल खराब हो गई तो हम क्या करेंगे। हरिदास बैले की ओर देखते हुए कहा कि जब तक सांस है उम्मीद है, मैं हार नहीं मानूंगा। हरिदास अपनी खेतों की ओर जा रहा था, तभी उसे एक बात याद आई कि मेरे दादाजी ने कहा था, किसान वही है जो हालात के साथ अपनी खेती बदले। हरिदास अगले ही सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच में पहुंचकर हरिदास ने गोबर, घास, पत्तियां इकट्ठा की और खाद बनाई। अगले दिन ही हरिदास अपने खेत की ओर निकल पड़ा और खेत को देखते हुए हरिदास ने खेत में एक और कम पानी वाली फसल बोई और एक और सब्जियां बोई। हरिदास पर गांव वाले हंसने लगे और बोलने लगे कि पागल हो गया है, ये सूखे में सब्जियां उगाएगा। लेकिन हरिदास ने किसी की एक भी नहीं सुनी। हरिदास अपने खेतों में दिन भर मेहनत करता रहा। उसका हौसला इतना बुलंद था कि उसने कभी भी हार नहीं मानी। कुछ सप्ताह बाद हरिदास की मेहनत रंग लाई। जहां दूसरों के खेत बंजर पड़े थे, वहीं हरिदास की खेती हरी भरी हुई थी और सब्जियां भी बहुत उग रही थीं। सीता की आंखों में आंसू था। उसने कहा कि आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली। हरिदास बोला कि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत से अपना कार्य करते हैं और ईमानदारी से। जब फसल तैयार हुई तो हरिदास की सब्जियां शहरों में बड़ी अच्छी कीमत पे बिकने लगी और इससे हरिदास को बहुत ही मुनाफा हुआ, जिससे उसने सारा कर्जा अपना उतार लिया। गांव वाले हैरान रह गए। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब सीखने आने लगे। हरिदास ने कभी किसी को मना नहीं किया। वह सब लोगों को अपना खेत दिखाता और कैसे खेती की जाती है तरीका बताता था। हरिदास कहता कि ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है। कुछ साल बाद धनपुर गांव की पहचान ही बदल गई। किसान नई नई तकनीक अपनाते गए और गांव खुशहाल होने लगा।